ओह, आई थिंक अ काउ गॉट इनटू द गार्डन एट नाइट। आई सेड क्विकली, मैंने जल्दी से कहा कि कोई गाय आ गई होगी गार्डन में। ग्रैंडमदर डिड नॉट से एनीथिंग, बट द लुक इन हर आई टोल्ड मी दैट शी न्यू हु हैड डन द डीड। दादी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों देखकर मुझे पक्का पता चल गया कि वो जानती थी कि ये सब डीड, ये काम किसने किया, यानी डिस्ट्रॉय किसने किया गार्जियन को। द नेक्स्ट डे द गार्डनर केम टू ग्रैंडमदर। अगले दिन सुबह गार्डनर आया टू से दैट ही हैड बीन बेंडिंग ओवर द स्वीट पी बेड। स्वीट पी बेड एक जो स्वीट पी की जो क्यारी थी, उस क्यारी पर झुककर वो काम कर रहा था। पुटिंग इट राइट अगेन, उसको ठीक कर रहा था। When Tinkerbell had come up and quietly and butted him from behind, कि टिंकरबेल ने पीछे से आकर butted him, उसको बहुत जोर से चोट की थी। He refused to work in the garden until Tinkerbell was tied up. जब तक टिंकरबेल को बांधा नहीं जाएगा मैं काम नहीं करूँगा। And the bay said, and by the bay, अच्छा चलो जाने दो, said grandmother ने कहा। After we had calmed her down, जब दादी माँ शांत हो गई, calmed her down, जब उनको शांत हो गई तो उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो, ये बताओ, when are we going to have the milk that milk we were promised? हमसे तुमने दूध का वादा किया था, वो दूध हमें कब मिलेगा? ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड हिज चिन। ग्रैंडफादर ने स्ट्रोक थपथपाया, अपनी थोड़ी को थपथपाया, दबाया। एंड ट्राइड टू लुक इनोसेंट, और अनजान से देखे कि दूध के लिए कहा था, हमने कब कहा था दूध के लिए? कुछ इस तरह से ग्रैंडफादर ने रिएक्ट किया। टिंकरबेल बिगेन यूजिंग हर हॉर्न्स। अब टिंकरबेल अपने सींगों का यूज करने लगा। एट एवरी चांस, जब भी मौका मिलता। द पोस्टमैन, द फ्रूट सेलर एंड अवर कुक ऑल हैड कंप्लेंट्स टू मेक। अब इन सभी ने, चाहे वो हमारा पोस्टमैन हो, चाहे फ्रूट सेलर हो, चाहे कुक हो, सबको शिकायत थी कि टिंकरबेल हमेशा उनको सींग मारता है। दे डेयर्ड नॉट टर्न देयर बैक्स ऑन डियर टिंकरबेल। वो टिंकरबेल की तरफ अपनी पीठ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। द क्लाइमैक्स केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वन ऑफ माई आंट्स। और क्लाइमैक्स में सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे ज़्यादा जानदार, सबसे शानदार सीन तब क्रिएट हुआ, सबसे ख़तरनाक सीन तब हुआ जब हमारी एक आंट हमसे मिलने आई। शी हैड बीन बेंडिंग ओवर ए पॉट इन द गार्डन। वो एक गमले पर झुकी थी। यहाँ पे पॉट का मीन्स गमला है, बगीचे में गमले पर झुकी हुई थी। लुकिंग एट द जेरेनियम, वो जेरेनियम के पौधे को देख रही थी। व्हेन टिंकरबेल डिसाइडेड टू यूज हर हॉर्न्स टू मूव हर आउट ऑफ द वे। तो अपने रास्ते से हटाने के लिए टिंकरबेल ने कुछ इस तरीके से यूज कर लिया। बेचारी आंट का क्या हुआ होगा, यू कैन गैस, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। इट वॉज द एंड ऑफ टिंकरबेल्स स्टे विद अस। और हमारे साथ टिंकरबेल के रहने का ये आखिरी दिन था। माई आंट इंसिस्टेड दैट शी हैड बीन बैडली इंजर्ड। आंट ने कहा पूरी तरह इंजर्ड हो गई हैं, घायल हो गई हैं। दो शी रिफ्यूज्ड ग्रैंडफादर्स ऑफर ऑफ फर्स्ट एड। ग्रैंडफादर ने कहा चलो हम आपकी मरहम पट्टी करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फर्स्ट एड होता है किसी को चोट लगने पर, परेशानी होने, बीमारी होने जो इलाज दे उसको फर्स्ट एड कहते हैं। आपकी बस में, आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। ग्रैंडमदर ऑर्डर्ड द कुक टू टेक टिंकरबेल स्ट्रेट टू द बाजार। ग्रैंडमदर ने सीधे आदेश दे दिया कुक को कि टिंकरबेल को बाजार लेकर जाओ एंड सेल हर टू द फर्स्ट कस्टमर हु केम अलॉन्ग। जो भी पहला कस्टमर मिले उसको बेच के आओ, अभी हमारे घर में नहीं रह सकती है। टेक इट अवे एंड सेल इट। टिंकरबेल सीम टू नो शी वाज बीइंग टेकन अवे फॉर एवर। टिंकरबेल को मानो पता चल गया कि उसको हमेशा के लिए ले जाया जा रहा है। हर आइज वर क्वाइट मोइस्ट एज शी वॉज ड्रैग्ड अनबिलीवली डाउन द रोड टू द बाजार। उसकी आंखों में मॉइस्ट थी, आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि शी वॉज ड्रैग्ड अनबिलीवली। ड्रैग अनबिलीवली होता है ज़बरदस्ती खींच कर ले जाई जा रही थी, डाउन टू द बाजार, और उसको सीधे बाजार ले जाया जा रहा था बेचने के लिए। और कोई भी अपने घर से बिकने के लिए जाएगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही। आई स्टूड एट द गेट। मैं दरवाजे पर खड़ा था। एंड वॉच्ड हर बीइंग लेड अवे। और मैं उसको ले जाते हुए देख रहा था। शी केप्ट लुकिंग बैक एंड ब्लीटिंग। ब्लीटिंग गोट की जो आवाज़ होती है उसको बोलने को ब्लीटिंग कहते हैं। वो मेरी तरफ देख देख कर ब्लीटिंग कर रही थी, चिल्ला रही थी। वंडरिंग, सोच रही थी वाई आई वॉज नॉट गोइंग अलॉन्ग विद हर ऑन दिस पर्टिकुलर वॉक। मैं इस पर्टिकुलर बाग पर इसको बेचने दिया जा रहा है, तो मैं इसको खींचा जा रहा है, तो मैं उसके साथ क्यों नहीं हूँ। आई कुड ओनली वेव टू हर। मैंने सिर्फ उससे हाथ हिला सकता था, विदा कर सकता था। एंड होप दैट द नेक्स्ट ऑनर
वुड बी काइंड कि उसका अगला मालिक जो है वो उदार होगा, दयालु होगा। When the cook came back, जब कुक वापस आया, he said that Tinkerbell had been sold for ₹1. उसने बताया टिंकरबेल को ₹1 में बेच दिया है। But later he told me that he had not sold Tinkerbell. लेकिन बाद में उसने बताया वो दयालु था, उसने टिंकरबेल को बेचा नहीं था, but had taken her to his own house. वो उसे अपने घर ले गया था, where she would be looked after well, जहाँ उसकी पूरी देखभाल होगी। Looked after मीन्स होता है देखभाल करना। I did visit Tinkerbell occasionally. मैं भी अक्सर टिंकरबेल से मिलने जाता था। And in due course, और फिर थोड़े ही समय के बाद I found her with a little white kid. मैंने पाया कि उसके पास एक छोटा सा white kid था, सफ़ेद बच्चा था, मीन्स मेमना था। Tinkerbell was गिविंग द कुक्स फैमिली ए गुड सप्लाई ऑफ मिल्क। गुड सप्लाई मीन्स अच्छी मात्रा में। टिंकरबेल जो है कुक की फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में दूध दे रही थी। एंड दे वर वेरी प्लीज्ड विद हर, वो उससे बहुत खुश थे। शी वॉज वेरी फ्रेंडली विद एवरी वन इन द कुक्स हाउस। कुक के घर में तो वो हर किसी से बहुत ही फ्रेंडली थी, बहुत प्यार करती थी। एंड ओनली बुटेड स्ट्रेंजर्स, केवल स्ट्रेंजर्स को बुट करती थी। हु बेंट टू लो व्हेन गिविंग द यूजुअल सलाम। जब लोग सलाम करते समय, नमस्ते करते समय, विश करते समय जरूर से ज़्यादा झुक जाते थे तो वो उनको पीछे से बुट करती थी, अदरवाइज वो किसी को भी हर्ट नहीं करती थी। सो दिस वॉज द स्टोरी बाई रस्किन बॉन्ड एंड यू हैव एंजॉयड दिस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू to study both the videos properly, and then you will get explanation and other exercises from this chapter. Thank you for enjoying the chapter.